आज की अव्यक्त वाणी है 15/11/2016। हेडिंग में दिया है, आज बाप दादा शांति वन में पधारे, लेकिन बच्चों को भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई। इसलिए दिल्ली के स्थानों को बार बार याद किया। यहाँ दिल्ली के स्थानों को बोला है बहुवचन में, हेडिंग देने वाले ने। लेकिन अव्यक्त वाणी में ध्यान से देखना, बाप दादा ने सिंगल में बोला या बहुवचन में बोला। ओम शांति। देखो कितने समय के बाद इतने अंदाज में भाई बहनें यहाँ तक मिलने आ रहे हैं। बाप से मिलने के लिए कहाँ कोई भी बातें हों तो भी यहाँ ही आना पड़े। कहाँ है? नहीं, है महामधुवन में ही आना पड़े। और कितने साधन अपने साथ लेकर कितने प्यार से मिलने आते हैं। बाप दादा भी एक एक रतन को देख करके खुश होते हैं, जो इतना दूर से मिलने आते हैं। बाप भी मिलने आते हैं, बच्चे भी मिलने आते हैं। बाप मिलने आते हैं। कहाँ से मिलने आते हैं? बहुत दूर से। कहाँ से आते हैं? परमधाम से। परमधाम से। अच्छा, बार बार आते हैं? एक ही बार आते हैं। तो अपना काम किए भाग जाते हैं बीच में? नहीं। फिर यहाँ तो बोला है बाप भी मिलने आते हैं, बच्चे भी मिलने आते हैं। ये कौन से बाप हैं? एक तो बेहद का बाप है, आत्माओं का बाप। वो तो संगम युग में एक बार आ जाता है तो काम पूरा करके जाता है या अधूरा छोड़ के जाता है। तो यहाँ तो बोला है बाप भी शब्द क्यों लगाया? बाप भी मिलने आते हैं, बच्चे भी मिलने आते हैं। है? कहाँ से आते हैं? बाप मिलने और बच्चे भी मिलने कहाँ से आते हैं? परमधाम से तो बार बार नहीं आएंगे। एक बार आ गए तो काम पूरा करके जाएंगे कि बार बार भागते रहेंगे? कौन से बाप की बात है? हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो बाप, जिसमें आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, उनकी बात है कि वो बाप भी मिलने आते हैं। कहाँ? माउंट आबू में, महामधुवन में। और बच्चे भी मिलने आते हैं। यहाँ कुछ भी बहाना व ऐतराज नहीं है। बाप भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं।
और दोनों के मन में कितना स्नेह, कितना मन में उमंगे हैं? कौन दोनों के मन में? कौन सा बाप? मनुष्य आत्माओं का बाप। और उसके जो भी बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, दोनों के मन में कितना स्नेह है। बताओ, ये कौन सा बाप है जिसका मन है? सुप्रीम सोल बाप को मन होता है या अमन होता है? वो तो सदा अमन चैन में रहने वाला है। उसका संकल्प विकल्प चलाने वाला मन तो होता ही नहीं। तो कौन से बाप की बात है? मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है कि वो मनुष्य सृष्टि का बाप और बच्चे दोनों के मन में उमंगे हैं, जो सदा उड़ते रहते हैं। उमंग उत्साह में होंगे तो पड़े रहेंगे, बैठे बैठे पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ में खड़े हो जाएंगे, चलेंगे या दौड़ेंगे? है दौड़ेंगे या उड़ेंगे? बहुत उमंग उत्साह होगा तो उड़ेंगे, उड़ते रहते हैं। हर एक अपने मन से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे के मन में ये उमंग जरूर है। कि साकार में बाबा इतना दूर से आता है। कौन? साकार में। साकार कौन है? हैं? साकार में बाबा। वो साकार कौन है? हैं? गुलजार दादी नहीं? क्यों गुलजार दादी क्यों नहीं? साकार रथ नहीं है? हैं? एक तो वो बाबा नहीं है, बम भी हो सकता है। दूसरा है हाँ मुकर्रर रथ भी नहीं है। दूसरा, तीसरी बात उनका नाम ब्रह्मा भी नहीं। हाँ ब्रह्मा भी नहीं है। ये मिलन भी एक और में बाबा इतना दूर से आता है। और बाबा भी दूर से आता है। ये क्या बात हुई? ये दो बाबाएं कौन है? ये उमंग उत्साह जरूर है कि साकार में बाबा इतना दूर से आता है। कौन से साकार में बाबा इतना दूर से आता है? ये कौन सा बाबा है? कौन सा साकार है? हा? शिव बाबा इतने दूर से आता है। कहाँ से आता है? हाँ इतना दूर से आता है। और बाबा भी दूर से आता है। बाबा किसे कहा जाता है? जिस साकार में वो निराकार आत्माओं का बाप प्रवेश है तो बाबा कहा जाता है। वो बाबा भी दूर से आता है। और साकार जिसमें आया है वो भी दूर से आता है। बच्चे भी दूर से आते हैं। ये मिलन भी एक और रौनक में ले आता है। हरेक के मन में उमंग कितना है।
कहाँ जा रहे हैं? बाबा से मिलने। किससे मिलने? बाबा से मिलने। गुलजार दादी में बाबा नहीं है, है? क्यों? ब्रह्मा बाबा नहीं है? बाबा से मिलना तो अच्छा, लेकिन कहाँ से कहाँ आकर के पहुंचते हैं, यही हर एक देखता रहता है। कोई ने बीच में ब्रैकेट में ऐड कर दिया, आज बाबा ने सबको अपनी भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई। आज बाबा से मिले, लेकिन दिल्ली में मिले। कौन? है? आज बाबा से मिले, लेकिन दिल्ली में मिले। कौन मिले और किससे मिले? दिल्ली में। और दिल्ली वाले अपना कितना बड़ा भाग्य समझते हैं कि भगवान हमारे लिए आए हैं। ऐसा क्यों? खास दिल्ली वालों के लिए आए हैं? हैं? अरे दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जहाँ शिव बाबा सबसे जास्ती आकर सर्विस करते हैं और कराते हैं? दिल्ली। तो दिल्ली वाले अपना कितना भाग्य बड़ा समझते हैं कि भगवान हमारे लिए आए हैं। पहले, आज से पहले इतना मेला कभी लगा नहीं। कितना मेला है? जितना आज लगा। किसका किसका मिलन मेला? बाप और बच्चों का मिलन मेला इतना बड़ा कभी लगा नहीं। क्यों? 1973 में रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जब पहला मेला हुआ था, सभी स्टेट्स के बच्चे आए थे, अपने अपने स्टॉल भी लगाए थे। कई दिन का मेला हुआ था, तब इतना बड़ा मेला नहीं लगा। हा? अरे लगा कि नहीं लगा? उसमें बाप थे? वो मेला करने वाला मेला था या पतितों को पावन बनाने वाला मेला था? संग के रंग से नदियों का मेला कह सकते हैं, लेकिन बाप और बच्चों का सागर और बच्चों का मेला नहीं कह सकते। लेकिन ये मेला बाप और बच्चों का मेला। जैसे अभी बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, पता है ना? माने बाबा गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा बाबा बोल तो रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ रखी हुई है? हैं? अरे उस समय बोलते समय
ब्रह्मा बाबा की बुद्धि कहाँ रखी हुई है? कहाँ का बखान कर रहे हैं? दिल्ली का बखान कर रहे हैं। दिल्ली में आत्मा धरी हुई है, दिल्ली का समाचार सुना रहे हैं। अभी बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे हैं? दिल्ली में मिल रहे हैं। तो गुलजार दादी के सामने जो बच्चे बैठे हैं उनकी बात है, या कोई और बच्चे हैं जिनको इमर्ज करके बाबा देख रहे हैं? कोई और बच्चे हैं, जरूर वो दिल्ली में रहते हैं। तो कहा कहाँ के वासी हैं? दिल्ली वासी। माने दिल्ली में राजधानी का फाउंडेशन जमाने के लिए वो दिल्ली में ही काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, या माउंट आबू में सेवा कर रहे हैं? दिल्ली में कर रहे हैं। तो पूछा कहाँ मिल रहे हैं? पता है ना कहाँ मिल रहे हो? ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के सामने बैठे हुए बच्चों से पूछा कहाँ मिल रहे हो? तो क्या जवाब देंगे? वो तो कहेंगे माउंट आबू में मिल रहे हैं। बाप दादा भी कितना खुशी से कहाँ मिलने आए हैं। बताओ, दिल्ली में या मधुबन में? अरे दिल्ली में मिलने आए हैं खुशी से। माने जितनी खुशी बाप दादा को दिल्ली में मिलने से बच्चों से होती है, उतनी खुशी माउंट आबू वाले में, माउंट आबू में जो मिलने आते हैं ब्रह्मा बाबा, उतनी खुशी न बच्चों को न ब्रह्मा बाबा को महसूस होती है। सभी कितने भरपूर हो गए हैं और इस दिन को कितना समय याद किया। कब वह तारीख आ जाएगी जब बाप और बेटे का मिलन होता है? किसका? कब आएगी? कब वह तारीख आएगी जब बाप और बेटे का, बेटों का नहीं, क्या कहा? बाप और बेटे का मिलन होगा। मन होगा या होता है? होता है। वो कौन सी तारीख है? हैं? और धीरे से अंदर क्यों बोलते? धीरे धीरे बोलते माने कुछ संशय है? कब वह तारीख आएगी जब बाप और बेटे का मिलन होता है? कब आएगी? जब शिव जयंती होगी। हाँ, शिव आत्माओं का बाप जब प्रैक्टिकल में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, प्रत्यक्ष जन्म लेता है, या गुप्त में जन्म, गुप्त में आता है, जैसे बच्चा गर्भ में आता है, प्रत्यक्ष में। वो तारीख कब आएगी जब बेटे और बाप का मिलन होता है? ये कौन सा बेटा और कौन से बाप की बात हुई? क्या इससे पहले बाप और बेटा कभी पूरी रीति मिले ही नहीं? मिले? कब मिले? प्रत्यक्ष नहीं हैं? गुप्त रूप से मिला। गुप्त रूप में ही सही। गुप्त रूप में ज्योतिविदु आत्मा शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, और उनका बड़ा बेटा
कौन हुआ? कैसे? देव देव महादेव। हाँ, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शंकर महादेव। तो साबित हो जाता है कि सूक्ष्म तन में भी ऊंचे ते ऊंचे कौन बैठा है? महादेव। शिव जब परम धाम से आएंगे तो पहले किससे मिलेंगे? नीचे वाली पुरी में, मध्य वाली पुरी में या ऊपर वाली पुरी में? सब वह दिन याद करते थे। क्या कहा? याद करते थे। सभी बच्चे वो दिन याद करते थे। कौन सा दिन? जब आदि सो अंत में बाप का मिलन मिला हो, नुदा हुआ है आत्मिक स्टेज में। असली मिलन कब होता है? जब दोनों एक जैसे हों, तब या एक फुल देह अभिमान में हो और एक फुल आत्मा अभिमान में हो। कब होता है? जब दोनों आत्माभिमान में एक जैसे हों। तो पक्का मिलन, अच्छा मिलन, 100% मिलन मिला हो सकता है। तो सब वह आदि वाला दिन भी याद करते थे, जिसके बारे में इससे आगे जो वाणी सुनाई है, व्यक्तवाणी, उसमें बाप दादा ने जिक्र किया है, बार बार जिक्र किया है कि पहले कब याद करते, पहले कब मिले थे और अभी बाद में उसी स्टेज में कब मिलेंगे। वो कब दिन आएगा? आज आ गया है? आज नहीं आ गया। फिर भी ये मिलन भी विशेष दिन है। भले वो लेटेस्ट आदि से अंत वाला मिलन असली मिलन होगा, लेकिन आज भी यह मिलन विशेष है, जिसका जिक्र दिल्ली में बाप कर रहे हैं। सभी के दिल में कितनी खुशी हो रही है कि हम कहाँ आए हैं। दिल्ली में आए हैं। अब वहां सामने आने वाले तो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम दिल्ली में आए हैं या मधुबन में आए हैं। इस तारीख को 15/11/16 को जो गुलजार दादी के सन्मुख बैठे हुए बच्चे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? कहाँ आए हैं? मधुबन में आए, महामधुबन में आए हैं। मधुबन में तो और बात है। क्या कहा? मधुबन में आते हैं, वो तो और बात है। और क्या बात है? मधुबन में जो आते हैं वो ब्रह्मा माँ का शरीर साकार या आकार और गुलजार दादी के द्वारा मिलते हैं। बूढ़ा शरीर बाबा कहा जाता है। तो किससे मिलने आते हैं मधुबन में? वास्तव में ब्रह्मा बाबा से मिलने आते हैं या शिव बाबा से मिलने आते हैं? ब्रह्मा बाबा से मिलने आते हैं। इसलिए बोला
कि मधुबन में तो और बात है कि किससे मिलने आते हैं। अभी दिल्ली की बात कर रहे, लेकिन आज दिल्ली में आए हैं और सब कितने खुश हो रहे हैं दिल्ली में मिलने वाले। जो दूर तक नहीं पहुंच सकते उनों के लिए तो जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं। क्या जो बच्चे मिलने के लिए दिल्ली में दूर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन याद कर रहे हैं दिल्ली राजधानी में राजधानी स्थापना कराने वाले बाप को ही याद करते हैं। तो बोला वो क्या अनुभव करते हैं कि हम दिल्ली में नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं। दिल्ली में जो राजधानी बनेगी वो स्वर्ग की राजधानी से ज्यादा श्रेष्ठ होगी क्या है? स्वर्ग होगा या दुखों की दुनिया वाला नरक अनुभव होगा वहां रहने वालों को? क्यों अनुभव होगा? क्योंकि स्व स्थिति में जो बच्चे टिके हुए हैं, अव्वल नंबर में उनको ये बात याद करते करते स्वर्ग की ही खुशी का अनुभव होता है। तो देखो कितनी खुशी की बात है। हर एक के दिल से पूछो, अभी आप पहुंच गए हो, कितना दिन भी सुहाना है, और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। दिल्ली में पहुंचे हैं, दिल्ली में राज तो करना है करना है या पहुंचे गए तो कर रहे हैं? करना है। अभी तो राजधानी का फाउंडेशन डाला गया है। कब से फाउंडेशन की बात बोली हुई है? 2004-5 से बोली हुई है। लेकिन पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है। पूरी राजधानी का फाउंडेशन पढ़ने के बाद फिर क्या कर, उससे पहले क्या करना है? पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है और बाबा से मिलना भी है। कहाँ? बाबा से मिलना भी है कि माउंट आबू में मिलेंगे पहले है? बाबा से मिलना भी है। देखो कईयों के लिए तो बाबा से मिलना बहुत दूर है। ये क्या बात हुई? कौन कौन है कईयों की लिस्ट में? है दूसरे बच्चे जो पक्की आत्मिक स्थिति में देवांग छोड़ करके मिलने के आदि नहीं बने हैं, उनके लिए तो बाबा से मिलना बहुत दूर है। बाबा माने साकार में आए हुए मुकर्रर रथ में निराकार शिव बाबा से मिलना बहुत दूर है। माना जो जल्दी राजधानी स्थापन होने वाली है उसमें नहीं मिल सकेंगे। उसके बाद पता नहीं कब नंबर आएगा। तो बहुत दूर हुआ या नजदीक हुआ? मिलना बहुत दूर है।
और उनका मिलना बहुत दूर है, ये देख करके बाबा को भी रहा नहीं जाता। किसकी तरफ इशारा किया होगा? है जो वहां बैठे हुए हैं, दिखे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, अम्मा बाबा के बच्चे हैं, या माँ बाप दोनों के बच्चे कहलाते हैं? बी के हैं या पीबी के हैं? बी के हैं। उनको देख करके बाबा को भी रहा नहीं जाता है कि इन्होंने अभी तक बाबा का परिचय भी नहीं लिया। तो मिलने की तो बात बहुत दूर है या नजदीक है? बहुत दूर है। अच्छा, ये भी मजा ले ले बे। क्या? किसके लिए बोला? अच्छा, बहुत दूर है उनके लिए मिलना। अच्छा, अब जहां है तो वहां का भी मजा ले लें कि न ले लें? है? अरे कुछ मजा है या नहीं है? बेसिक में भी कुछ मजा है या नहीं है? है। तो जो कुछ भी मजा है यह भी राजधानी में मिलेंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी जो मजा है वो भी तो ले लें। बच्चे भी बहुत होशियार हैं। क्या एक हाथ में लड्डू या दोनों हाथों में लड्डू? हाँ, दोनों हाथों में लड्डू। बेसिक का भी पूरा मजा ले लें, बेसिक संगठन का भी, और एडवांस संगठन का भी बड़ा पूरा मजा ले लें। लेकिन बाबा जब देखते हैं कि बच्चों का प्यार सब तरफ से है, क्या बाबा क्या देखते हैं? बाबा इन बच्चों की क्या तरीका देखते हैं कि बच्चों का प्यार सब तरफ से है या एक तरफ है? क्या अच्छा है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, या और भी? तो जो बाबा जिन बच्चों की बात कर रहे हैं उनका झुकाव, उनका प्यार सब तरफ है। और भी तो धर्म पिताएं हैं कि नहीं? और भी तो धर्म हैं, और उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चे नहीं है। तो उनकी तरफ इशारा किया कि उन और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चों को उन धर्म पिताओं और उनके धर्मों तरफ वो मजा लेने की भी इच्छा है। तो सब तरफ से उनका प्यार का रुझाव है, एक बाप की तरफ नहीं है। सिर्फ जो ऊंचे ते ऊंची स्टेज है जिस धर्म की, जिससे अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, उस अव्वल दीन अर्थात धर्म की तरफ उनका रुझान नहीं है। लेकिन सात धर्मों और सात धर्म पिताओं की तरफ रुझान है। तो क्या शूटिंग कर रहे हैं? कन्वर्ट होने की शूटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऑटोमेटिक कन्वर्ट होने की शूटिंग हो रही है, क्योंकि एक तरफ बुद्धि का रुझान नहीं है, सब तरफ है। बाप भी सोचते हैं, बाप भी सोचते हैं बच्चे सब देख लें, है सोचते हैं, कहते नहीं है। कहते क्या है? कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
लेकिन सोचते हैं। इन बच्चों की दिल है तो सब तरफ से प्यार लेवे, और बाप भी समझते हैं। अभी आबू में रहे हुए हैं तो आबू में क्या क्या देखेंगे। जो बच्चे, किन बच्चों की बात हो रही है, अभी बाबा क्लियर बता दिया किन बच्चों की बात हो रही है। जिनकी मन बुद्धि आबू में धरी रहती है या शरीर से भी आबू में रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं या कोई दीगर बच्चों की बात कर रहे हैं? आबू वालों की बात कर रहे हैं। जो आबू में रहे हुए हैं तो आबू में क्या क्या देखेंगे। जो थोड़ा था वो तो देख लिया। क्या? जो थोड़ा था वो तो देख लिया। अभी जो बहुत कुछ देखना है वो तो उन बच्चों ने देखा ही नहीं। क्या थोड़ा था? ब्रह्मा द्वारा कौन से धर्म की स्थापना? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। और ब्राह्मणों की कितनी कुरियां होती हैं? तो सभी कुरियों के ब्राह्मणों की ब्रह्मा द्वारा स्थापना या एकमात्र ऊंचे से ऊंची कुरी की स्थापना की बात है। ब्रह्मा की गोद में, अम्मा की गोद में सब बच्चे खेलते हैं। या कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गोद से पैदा नहीं होते और खेलते भी नहीं? कोई होते हैं? कोई नहीं होते। तो माँ का जो बड़े से बड़ा गुण है क्या? सहनशीलता। इससे पहचाना जा सकता है कि विश्व की वो आत्मा कौन सी है। जो बड़े से बड़ी माँ, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ब्रह्मा की पार्टदारी है और सारे विश्व की आत्माएं उसकी गोद में आगे पीछे खेलती जरूर है। तो जो थोड़ा था वो तो देख लिया कि ब्राह्मण धर्म मात्र की स्थापना देख ली। उनमें भी राज्य और राजधानी की स्थापना देखी क्या? हा? वो तो अभी नहीं देखी। और सब धर्मों में राजाई होती है या सिर्फ ब्राह्मण सो देवता बनने वालों की ही राजाई होती है? सब धर्मों में राजाई होती है। तो सब धर्मों में जो राजाई प्राप्त होती है वो कैसे शूटिंग होती है वो देख लिया है? वो तो अभी नहीं देख लिया सबने। अभी क्या देखेंगे? इसलिए ये प्रोग्राम बनाया। जो ये पास में स्थान मशहूर है माउंट आबू के पास और दिल्ली के भी पास। क्या? इसलिए ये प्रोग्राम बनाया। जो ये पास में मशहूर स्थान है माउंट आबू और दिल्ली के पास में कौन सा शहर है जो बहुत मशहूर है राजाई के लिए? राजस्थान तो स्टेट का नाम है। शहर जयपुर बोला भी। जैसे जयपुर है ऐसे भी मुख्य स्थान यहाँ के देख लेवे।
जहां से राजधानी स्थापन होती है और राजस्थान प्रत्यक्ष होता है। आपको भी पसंद है ना? राजस्थान के किले वगैरह देखना, राजस्थान के राजाओं की हिस्ट्री तो सुनी है ना? तो जो हिस्ट्री सुनी है बुलंद, उनके स्थान देखना आपको पसंद है या नहीं है? है? पसंद तो है। मुख्य स्थान जो है ना, कहाँ के? राजस्थान के। कौन कौन से? जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, ये और अभी कई, जोधपुर, युद्धपुर, वो देख ले। तो बाबा को बच्चों को घुमाना तो है क्या? बच्चों की, जिन बच्चों की बुद्धि एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, उसमें स्थिरियम नहीं हुई है, सब तरफ से बुद्धि में प्यार भरा हुआ है, तो सब तरफ घुमाना तो है। दिल्ली तो हमारे राज्य में नंबर 1 है क्या? भारत में जितने राज्य हैं, स्टेट्स, उनमें नंबर 1 राज्य कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली पर राज्य करेंगे ना? कहाँ है? भविष्य की बात बताई। और कौन कौन से भविष्य की बात बताई है? दिल्ली पर राज्य करेंगे ना? नहीं करेंगे? करेंगे। सिर्फ संगम युग में या और युगों में भी राज्य करेंगे? संगम में, और युगों में भी। और दिल्ली में खास राज्य करने वाले जो हैं, वो और युगों में दिल्ली में राज्य करते होंगे या नहीं करते होंगे? दिल्ली में या राजस्थान में करते होंगे या नहीं करते होंगे? जब राज्य करते हैं तो सुख ज्यादा महसूस होता है, या जब राज्य विदेशियों के हाथ में चला जाता है तो ज्यादा सुख महसूस होता है? है? तो बताओ, वो लास्ट चांस कौन सा था? जब दिल्ली में भी राज्य किया था, राजस्थान में भी राज्य किया था। हिस्ट्री में प्रसिद्ध है। यहाँ की शूटिंग के आधार पर राज्य करते हैं। बाबा ने इशारा भी दे दिया, तुम सूर्यवंशी बच्चों के लिए 3 हिस्सा सुख है और 1 हिस्सा दुख है। माना 4 युगों में 3 युगों तक तुम सुख में रहते हो। कलयुग के आदि हिस्से में, हर युग के 4 अवस्थाएं होती है कि नहीं? तो कलयुग के आदि हिस्से में भी तुम सुखी में रहते हो, तो राजाई में रहते हो या विदेशियों की परतंत्रता में रहते हो? कलयुग के आदि में, सतो प्रधान युग कलयुग में तुम स्वतंत्र रहते हो। तो बताओ किस समय की बात है?
आदि में भी राज्य किया था दिल्ली में। कब? एकदम सृष्टि के आदि में। कब? संगम में। और जब राजाई का तुम्हारा अंत हुआ और विदेशियों की राजाई शुरू हो गई, तब कौन सा टाइम था? आदि सो अंत। कौन सा टाइम था? कौन से राजा का राज्य था? हाँ? हाँ? हाँ, नाम ही ऐसा है। क्या नाम? पृथ्वी का राजा। और भारत देश में जो राजाएं हुए हैं वो क्षत्रिय कुल के राजाएं ज्यादा हुए हैं या ब्राह्मण वंश में, वैश्य वंश में, शूद्र वंश में राजाएं ज्यादा हुए? क्षत्रिय राजाएं बहुत हुए। तो वो अंतिम राजा कौन सा हुआ? पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद कलयुग में किसकी राजाई आ गई? विदेशियों की राजाई आ गई। जब से सोमनाथ मंदिर लूटा गया। क्या लूटा गया? सोमनाथ मंदिर लूटा गया। सोम माने चंद्रमा, उसको नाथने वाला। चंद्रमा वाली आत्मा कहो, बैल वाली आत्मा कहो, मन रूपी घोड़ा कहो, उसको नाथने वाला कौन है? तो वो चंद्रधर है। जब विदेशियों की गिरफ्त में आ जाता है, युद्ध करते करते हार जाता है, उसकी यादगार को भी वो विदेशी क्या कर देते? सोमनाथ मंदिर के और लिंग को, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, उसको तहस नहस कर देते, तोड़ देते और उस लिंग रूप के निराकार के साकार रूप, वो पुरुषार्थी था या संपन्न रूप था? उस पुरुषार्थी रूप को गदा मार के तोड़ दिया और अपनी दरवाजे की सीढ़ियों पर जाकर के डाल दिया, उल्टा करके चढ़ता था, तब पांव रख करके चढ़ता था और उतरता था तो भी पांव रख करके उतरता था। इतनी जबरदस्त ईर्ष्या। तो बताओ, पूछा कि कहाँ राज्य करेंगे लंबे समय तक इस धरनी पर? दिल्ली में राज्य करेंगे। दिल्ली पर राज्य करेंगे ना। आपका राज्य कहाँ होगा? कहाँ होगा? अरे बोलते नहीं का दूसरे धर्म में, दूसरे धर्मों की राजधानी में होगा? बोलते क्यों नहीं? हाँ, दिल्ली में होगा। फखर से बोलना चाहिए ना। दिल्ली में राजी करेंगे ना। गुलजार दादी के द्वारा पूछा, किससे पूछा होगा?
गुलजार दादी के सन्मुख बैठने वालों से खास पूछा होगा ना, 2-3 बार पूछा है, ना लगा दिया। ये तो नेगेटिव बात कर दी। दिल्ली में राजी करेंगे ना, टांट मारा या सिर्फ प्रश्न किया? आपके लिए राज्य तैयार हो रहा है क्या? आपके लिए मना दिल्ली जो राजधानी तैयार हो रही है वो सतयुग त्रेता 2 युगों के लिए तो पक्की राजधानी आपके लिए तैयार हो रही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। सभी खुशी की खुशी से देखो पहुंच गए हो, और बाप को भी खुशी होती है। किनों को तो राज्य वहां ही करना है। कहाँ? दिल्ली में ही राज्य करना है। राज्य करेंगे ना आप दिल्ली में? हाँ? करेंगे। किससे पूछा? माउंट आबू में जो गुलजार दादी के सन्मुख बैठे थे उनसे पूछा, यहाँ फिर ना लगा दिया। राज करेंगे ना आप दिल्ली में? किसी ने कहा राज्य दिल्ली में करेंगे, तपस्या शांति वन में करेंगे। क्या? तो कोई तो शांति वन में पहले ही तपस्या पूरी करेंगे और कोई बाद में पूरी करेंगे या नहीं है? तो जो पहले तपस्या पूरी कर लेंगे वो राजधानी स्थापन करने में आगे बढ़ेंगे या पीछे रहेंगे? तो कोई तो अंत तक तपस्या करते रहेंगे। कहाँ? माउंट आबू में, और अंत में जाकर के दिल्ली में सेवा करेंगे। कोई पहले ही तपस्या पूरी कर लेते हैं और दिल्ली में राजधानी का फाउंडेशन जमाना शुरू कर देते हैं। सभी की बहुत समय से यह दिल थी कि हम राजधानी को भी तो देखें कि कहाँ राज्य करेंगे। है सभी को या सिर्फ एडवांस वालों को? हा? सभी को, चाहे बेसिक वाले हों चाहे एडवांस वाले हों, सभी की दिल तो है कि हम अपनी राजधानी को देखें, तो जहाँ रहकर हम दुनिया में लंबे समय तक राज्य करेंगे। अव्यक्तवाणी का 15, 11, 16 का दूसरा पेज। तो अभी से देख लो, कोई भी एडिशन करनी है तो बाबा को बता दो। कि ये स्थापना में थोड़ी कमी है, राजधानी के फाउंडेशन में ये थोड़ी कमी है। बाबा भी खुश होता है, बच्चे जिसमें खुश होते हैं। अच्छा है, जब बच्चे खुली दिल से कहते हैं नहीं बाबा ये स्थान जरूर देखेंगे, तो बाप भी ले जाता है। क्या सिर्फ एडवांस वालों के लिए या बेसिक वालों के लिए भी कहा है? दोनों के लिए। मैंने एडवांस वाले अभी पहुंचे नहीं है,
दिल्ली में है, उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई अभी चल रही है। पूरी नहीं होना। आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। बताओ तपस्या पूरी हुई या नहीं? जो 8 के लिए होगी उसकी बेसिक है जो 8 के लिए पूरी होगी। 76 के बाद जो एडवांस में आए उनकी बेसिकली कट नहीं उतरी, आत्मा की कट उतरी है। तभी तो अपन को आत्मा समझ करके, ज्योति बिंदु समझ करके, ज्योति बिंदु बाप को याद करना शुरू किया ना, कि नहीं? याद किया। तो सन 76 के बाद की बात है और अब तक की बात है। और किसकी बात है? 76 की बात है। 76 में सारे एडवांस वाले आ गए थे। जो नया संगठन है उसके लिए। हाँ, नया संगठन में ब्राह्मणों के एडवांस के नए संगठन में धीरे धीरे आते रहे या सब एक साथ आ गए? जब आए तब कब आए? जब आत्मा रूपी सुई की बेसिकली कट उतर गई देहबान की, तब ही आए। तो जब बच्चे खुली खुली दिल से कहते हैं नहीं बाबा ये स्थान हम जरूर देखेंगे, तो बाप भी ले जाता है, ले जाता है। माने ले जाने वाला है या नहीं है? ऑल इंडिया के बेसिक के बच्चे, उन सभी को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा दिल्ली देखने का? है, मिलेगा। कुछ लोगों को थोड़ा थकावट या कुछ भी होता है। कुछ भी में क्या शामिल है? कुछ बच्चों को थोड़ी थकावट होती है। अरे लंबा सफर करने में थकावट होती है या नहीं? ऐसे बाबा तो कहते हैं आबू रोड से माउंट आबू तक तुम बाबा की याद में चले जाओ, कुछ भी थकान नहीं होगी। लेकिन इतनी याद की प्रैक्टिस नहीं है तो क्या होगा? थकान तो जरूर होगी। तो कुछ लोगों को थोड़ा थकावट या कुछ भी होता है। कुछ भी में क्या है? वो दिल्ली की गैदरिंग का माहौल देख करके बहुतों को अनिश्चय आवेगा या नहीं आवेगा? है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है अचानक? तो कुछ भी होता है, लेकिन उनको 5 मिनट कोई योगी बच्चे, क्या कहा, जिनको थकावट होती है या अनिश्चय आता है, तो उन बच्चों को कोई योगी बच्चे, 1-2 बच्चे की बात नहीं, क्या कोई योगी बच्चे या बच्ची को उन बच्चों से मिला करके, उनको लक्ष्य दे करके उन बच्चों में ताकत भरते हैं, जो बीच से वो निकल न जाए। अनिश्चय होता है तब निकल जाते हैं या सिर्फ थकावट से भी निकल जाते हैं? हाँ, तो कोई योगी बच्चों के द्वारा बाप ऐसी उन थके हुए या अनिश्चय बुद्धि बनने वालों की सेवा कराएंगे, ताकि वो बच्चे ब्राह्मणों के बीच संगठन से निकल करके बाहर की दुनिया में न चले जाएं।
जितने निकले हैं उतने तो पहुंचे ना। क्या कहा? है? बाबा की इच्छा क्या है? अब तक जितने बच्चे निकले हैं उतने तो पहुंचे ना। एडवांस वाले पहुंचे कि नहीं पहुंचे? वो तो पहले ही पहुंच गए बहुत कुछ, और पहुंच भी रहे हैं। कि माउंट आबू आ रहे, दिल्ली आ रहे। तो जितने भी निकले हैं उतने तो पहुंचे ना। ओम शांति। थोड़ा आधा पेज और है, आप लोग भी कहाँ राजी करेंगे? दिल्ली मुख्य है ना, भी क्यों लगा दिया? ये आप लोग किनसे कहा है? अरे सन्मुख बैठने वालों से बात कहा ना। तो सन्मुख उस समय गुलजार दादी के जो बैठे थे उनसे कहा आप लोग भी। एडवांस वाले तो राजी करेंगे ही, लेकिन आप लोग भी राजी करेंगे। दिल्ली मुख्य है ना, आता है ना, यहाँ हम राजी करेंगे। हमारा राज्य तैयार हो रहा है। क्या? हमारा राज्य तैयार हो रहा है। भले हम नहीं तैयार कर रहे हैं, लेकिन कोई न कोई तैयार कर रहा है। ये सब किस लिए हो रहा है? प्रकृति भी हमारे लिए तैयार हो रही है। बाप भी देख रहे हैं कि प्रकृति भी इनों की बहुत मददगार बनी है। किनों की? राजधानी स्थापना करने वाले। क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि ये बच्चे तो अच्छी मेहनत करते हैं। कौन से बच्चे हैं? राजधानी स्थापना के लिए, फाउंडेशन जमाने के लिए अच्छी मेहनत करते हैं। मदद करने से में, समझाने में सभी बच्चे मेहनत अच्छी कर रहे हैं और सब खुश हैं। और ये चक्र लगाने में खुश हैं खुश है। जो खुश हैं वो हाथ उठावे। हाथ तो उठा रही है, कितना भी कहो, लेकिन बाप दादा भी साथ है। ये वंडरफुल बात है। बाप को भी मजा आ रहा है बच्चों के साथ, तो बच्चे भी खुश हो रहे हैं। वैसे तो इतने रह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी जब बाप दादा ने प्रोग्राम बनाया है तो हर स्थान देख तो लेवे दिल्ली का है? वैसे तो इतने रह नहीं सकते। कैसे? वैसे मैंने कैसे? वैसे जैसे माउंट आबू में आकर के इतने ठहर जाते हैं, इतना प्रबंध तो दिल्ली में नहीं किया है दिल्ली वालों ने। क्योंकि दिल्ली में जैसे बाहर की दुनिया में सभी धर्म वाले अपना अपना अड्डा बनाकर संगठन जमाए बैठे हैं, वैसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई बेसिक ब्राह्मण हैं जो अपना अपना अड्डा जमाए बैठे हैं। कोई ने मजबूत गुरुद्वारे बनाए हैं, कोई ने क्या गिरजाघर बनाए हैं, कोई ने मस्जिदें बनाई हैं, और कोई ने बड़े बड़े लक्ष्मी नारायण जैसे मंदिर बनाए हुए हैं।
तो बोला अभी जब बाप दादा ने प्रोग्राम बनाया है तो हर एक स्थान देख ले भी। भविष्य की बात बताइए अभी की है। बाप दादा ने क्या प्रोग्राम बनाया? अरे कि सभी को दिल्ली की सैर तो करा दें। राजधानी देखने की खुशी तो होती है ना। यहाँ राज्य करेंगे और मुख्य राजधानी देख ली तो सब देख लिए। बाबा जानते हैं कि सब चक्र लगाना चाहते हैं। कहाँ का? दिल्ली का। लेकिन थोड़ा सबको बीच में आराम भी देते हैं, जिससे वो थकावट के कारण ऐसे इतना नहीं चक्कर लगा सकते। लेकिन देखना ही है तो अपनी रुचि से, अपने दिल से चक्कर लगाने में थकावट कम होती है। आप सब दिल्ली में राज्य करने वाले हैं। कोई सतयुग में खास करेंगे, कोई त्रेता में खास करेंगे, कोई द्वापर में करेंगे, कोई कलयुग में भी करेंगे या नहीं करेंगे। आप सब में बहुत ब्राह्मण और कुरियों के होंगे या नहीं होंगे, जो मुगलों की मुगल सल्तनत का साथ देंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। दिल्ली में राज्य करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। क्रिश्चियंस का साथ देंगे, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिल्ली में राज्य करेंगे या नहीं करेंगे? सिख धर्म में राज्य करेंगे। तो सब दिल्ली में राज्य करने वाले हैं। आदि में नहीं, मध्य में नहीं, तो कम से कम अंत में तो सब राज्य करने वाले हैं। वो तो भाषण वगैरह करने आते हैं। उससे आपने देख लिया कि भाषण करने वालों की क्या क्वालिटी है। क्या है? सबको अच्छा लगा। जहां आप राज्य करेंगे वो एडवांस में देख लिया। क्या? जहां आप राज्य करेंगे वो स्थान आपने एडवांस में देख लिया। कैसे देख लिया है? अरे एडवांस नहीं, मेला लगना। एडवांस में दिल्ली में जो राज्य करने वाले हैं, पहले पहले वो फाउंडेशन जमा रहे हैं या नहीं जमा रहे हैं? तो देख लिया या नहीं देखा? देखा। जिन्होंने देखा तो अच्छा लगा। अच्छा, सेवा कटन कर्नाटक और इंदौर जोन का है। बाप दादा भी खुश है, सभी प्यार से अपनी राजधानी तैयार कर रहे हैं। कौन कौन को बताया? पहला नाम कर्नाटक। राजधानी स्थापन करने में पहले पहले सहयोगी कौन बने? एडवांस में कर्नाटक ने सहयोगी बना। आगे गए ना, तो पहले पहचाना या बाद में पहचाना? पहले पहचाना। और इंदौर जोन, कौन सा जोन? इंदौर का अर्थ क्या बताया है? जो अंदर रहने वाले हैं, डोर के अंदर। डोर से बाहर निकलना उन्हें उतना पसंद नहीं है जितना बेसिक वाले अंदर रहने वाले अंदर के हैं। उनको बाहर आना जाना जितना पसंद है, उतना
एडवांस में अंदर रहने वालों को सरेंडर्ड हैंड्स को पसंद नहीं है। तो सभी अपनी राजधानी तैयार कर रहे हैं, कुछ किया हुआ है और कुछ कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से देख लो आपके राज्य में क्या क्या होगा, और जो खास मिस हो तो बता सकते हो। पसंद है दिल्ली, क्योंकि पीछे भी तो राज्य करना है ना, संगम में तो राज्य करना ही है, लेकिन पीछे के जो युग हैं उनमें भी तो राज्य करना है ना फिर लगा दिया। वो जो पीछे राज्य करना है कब, कौन से युग में? कलयुग में। पीछे कौन होता है? द्वापर, मध्य में होता है कि कलयुग पीछे होता है? वो भी दिल्ली में ही करना है ना। इतना टाइम बैठे हैं, क्या इतना टाइम बैठे हैं तो बैठे बैठे थक गए होंगे ना, है? उमंग उत्साह होती है तो थकते हैं, या उमंग उत्साह गायब हो जाता है तो थकते हैं? तो किससे बोला है? अरे बेसिक वालों से बोला कि बैठे बैठे थक गए होंगे। बैठ कर याद करने में ज्यादा मजा आता है या कर्म करते साकार में निराकार को याद करने में ज्यादा मजा आता है? सहज क्या है? कर्म करते साकार में निराकार को याद करने में ज्यादा मजा, लेकिन साकार को पहचाना ही नहीं तो मजा आएगा? जब मजा ही नहीं आएगा, निराकार को निराकारी धाम में याद करते करते कप सीट के किटकिटा के तो थक जाएंगे या नहीं थकेंगे? थक जाते हैं तो थक गए होंगे। सब 3 मिनट बैठो और विदाई लो। सारी अव्यक्तवाणी चलाते समय बड़ी बड़ी बहनें बाप दादा को मुंह रोक रही थी। अरे बाप दादा, आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप दिल्ली की बात क्यों, आप तो माउंट आबू में बैठे हैं। और बाबा दिल्ली की महिमा करते ही चले जाते, तो रुके नहीं। ग्लोबल हॉस्पिटल की सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है। कोई ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, अभी क्या करना है? कोई ने कहा 40 देशों से 400 डबल विदेशी आए। सभी ने माउंट आबू भी देखा तो है ना, लेकिन आप लोग जो सुनते हो ना, आज ये हाल में प्रोग्राम चल रहा है तो अभी तो आपके सामने वो देखा हुआ आता है, वो देखा हुआ आता है, वो देख चुके हैं, वो सामने आ जाता है। क्या माउंट आबू में जो देख चुके हैं, कई बार आए हैं, कई बार देख चुके हैं, वो सामने आता है तो देखने से मजा भी आता है। अभी प्रोग्राम हुआ नहीं है असली, क्या अभी जो गुलजार दादी के द्वारा आबू में, माउंट आबू में प्रोग्राम होता रहा है, वो अभी असली प्रोग्राम हुआ नहीं है, होना है। क्या असली प्रोग्राम बाप दादा का होना है, लेकिन है यही हाल जहां सब ऑफिशियल प्रोग्राम चल रहे हैं।
ओम शांति।